नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ घनश्याम कौशिक। दीपावली के त्योहार के बाद अब आज से शुरुआत हो गई है छठ पर्व की। आज पहला दिन नहाय खाए का माना जाता है। इसके अलावा इस पर्व का क्या महत्व है, क्या है इसमें पूजा का विधि विधान, और साथ ही 4 दिवसीय इस पर्व में किस दिन का क्या महत्व होता है और किस दिन क्या किया जाता है, ये सभी जानकारियां देंगे आचार्य जी। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। सूर्य उपासना के पर्व छठ महोत्सव का शुभारंभ। कैसे मनाएं छठ का पर्व, जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से छठ महोत्सव का महत्व। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026 आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120464632 और 0120464632 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है। कार्तिक और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है, सोमवार का दिन है। नक्षत्र है ज्येष्ठा, योग है शोभन और करण है वाणिज्य। और आज जो व्रत पर्व और त्योहार है, आज से छठ पूजा आरंभ हो गई है। आज छठ पूजा का पहला दिन है, जिसे हम नहाय खाए के नाम से जानते हैं। क्या है ये 4 दिन का विधि विधान, क्यों करते हैं छठ पूजा, क्या है इसके पीछे का वैज्ञानिक महात्म, 4 दिनों की तिथियों में किस प्रकार से क्या कर्म करना चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा आज के महाउपाय में। तो चलिए अब जानते हैं 12 राशियों का राशिफल, जिसमें बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों की आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए कानूनी मामलों में ध्यान रखना पड़ेगा। वाद विवाद आप कोई भी अगर पुराना चल रहा हो तो वर्तमान समय में उसे बढ़ाना नहीं चाहिए। किसी गरीब व्यक्ति को काले वस्त्रों का दान करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और वर्तमान समय में अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत अनिवार्य है। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का दिन कैसा रहेगा और दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यस्थल पर लाभ व सहयोग बढ़ने के संयोग बनते हैं। आपके लिए परिस्थितियां आपके पक्ष में बनती दिखती हैं। अभी तक जो भी कार्य कठिन थे अब वह आसान हो जाएंगे। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए और आने वाले समय में लाभ लेने के लिए आपको करना यह है कि सबसे पहले आप महादेव शिव की आराधना करें और उसके साथ साथ रात्रि काल में परिवार में जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करना, अपने हाथ से उनको दूध पिलाना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। ये आपके लिए ग्रहों की जो परिस्थितियां हैं उनको और आपके पक्ष में लेकर के आएगा। दूसरों के वाद विवाद में आपको हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप प्रणय संबंध के सुखद क्षणों का आनंद ले सकते हैं। परिस्थितियां आपके पक्ष में बनती दिखाई देती हैं। भगवान शिव की पूजा आराधना करना, शिव चालीसा व भगवान महादेव का अभिषेक करना आपके लिए लाभकारी परिस्थितियां निश्चित बनाएगा। विरोधियों के साथ वाद विवाद से बहस करने से इस समय में आपको बचना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कहते हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा दिन है। आज के दिन का पूरा लाभ लेने के लिए शनि भार्या स्तोत्र का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। जल्दीबाजी में कोई काम ना करें, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक जीवन में सुख शांति का वातावरण बना रहने वाला है। परिस्थितियां आपके मनोनुकूल रहेंगी। जैसा आप चाहते थे आपको हर प्रकार से वैसा ही लाभ मिलेगा। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। परिवार में छोटे बच्चों पर, संतान पर क्रोध करने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है।
कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए मित्रों से लाभ मिलेगा तथा यात्रा और प्रवास की संभावना आपके लिए बनती दिखाई देती है। पुरुष सूक्त का पाठ वर्तमान समय में करना, भगवान विष्णु की पूजा आराधना करना आपके लिए बहुत शुभ होगा। घर में आपको ध्यान ये रखना है कि अपने आसपास धातु का धारदार जंग लगा हुआ कोई सामान, कोई औजार आप ना रखें, ना स्वयं अपने हाथों से उसको प्रयोग में लें, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना की स्थिति बनती दिखाई देती है। अब जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए प्रयास करने से आय के स्रोत बढ़ेंगे। इस समय में आपको अपने आय के माध्यमों को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। आप जितना अच्छा, जितनी मन से प्रयास करेंगे उतना आपको लाभ मिल सकता है। और कार्यक्षेत्र में आ रही बाधा का निवारण करने के लिए भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना आपके लिए सर्वथा लाभकारी होगी। गणेश चतुर्थी का पाठ आपको करना चाहिए और आपको ध्यान रखना है कि मांसाहार के सेवन से, प्रयोग से आप जितना बच सकें, बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कहती है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार में वृद्धि और लाभ मिलने के संकेत दिखाई देते हैं। वर्तमान समय में देवी दुर्गा की पूजा आराधना कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगी। तो आपको ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करना चाहिए। आज की दिनचर्या में किसी भी वाद विवाद में, लड़ाई झगड़े में, बहस इत्यादि में आप ना पड़ें, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कहती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आपको विवादों से दूर रहना चाहिए, अन्यथा न्यायिक समस्याएं, वाद विवाद और बढ़ सकते हैं। तो जो भी पुराने न्यायिक वाद विवाद चल रहे थे उसको वर्तमान समय में छेड़ना नहीं चाहिए और ऐसी किसी भी परिस्थिति से बचना चाहिए जहां आपको लगता है कि अब यहां पे वाद विवाद की स्थिति बढ़ेगी, तो आपको वहां से स्वयं को बचाना है। अपने आराध्य देव को, जो भी आपके आराध्य देवता हों, श्वेत पुष्प अर्पित करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। जाने अनजाने भी आपको बड़ों का अनादर करने से आज बचना चाहिए। अब जान लेते हैं मकर राशि वालों की राशि क्या कहती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए महत्वपूर्ण व्यक्तियों के संपर्क में आएंगे, जिनसे आपको सामाजिक तथा व्यापारिक लाभ मिल सकता है। परिस्थितियां आपके पक्ष में बनती दिखाई देती हैं। आवश्यकता है पूरी ऊर्जा के साथ अपने कार्यक्षेत्र में लगने की। लोगों से ज़्यादा मिलनसार बनने की आवश्यकता है। जितना आप अपना सोशल नेटवर्क, सामाजिक दायरा बढ़ाएंगे, सामाजिक क्षेत्र का विस्तार करेंगे, उतना फायदा मिलेगा। आज की दिनचर्या में भगवान गणेश की पूजा आराधना करने के साथ साथ जब भी किसी आप आवश्यक कार्य पर निकलें तो सफलता हेतु हरे रंग का रुमाल अपने साथ रखें, आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। साथ ही साथ ध्यान ये रखना है कि काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आप बचें। अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या कहते हैं उनके आज के सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए स्वास्थ्य प्रभावित होगा। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए और कार्यक्षेत्र में बहुत ज्यादा तनाव लेने से, वाद विवाद करने से बचना चाहिए। तनाव की स्थिति आपके समक्ष आ सकती है। ज्यादा से ज्यादा आप अपने तनाव को कम करने का प्रयास करें। व्यापार में पारदर्शिता रखें तो आपको लाभ मिलेगा। भगवान श्री राम की पूजा आराधना आपके लिए सर्वोत्तम होगी। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप करने से, दूसरे लोगों के जिम्मेदारियों में इंटरफेयर करने से आपको बचना है। अब जान लेते हैं मीन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें और कैसी है उनके सितारों की चाल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए वित्तीय लाभ या वाहन सुख मिलने तथा विदेश प्रवास होने की संभावना आपके लिए बनती दिखाई देती है। आज के दिन का पूरा लाभ लेने के लिए श्री मंगल चंद्र का स्तोत्र का पाठ करेंगे तो फायदा मिलेगा। आपको भी आज दिनचर्या में ध्यान ये रखना है कि काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आप बच सके। चलिए हमारे साथ कॉलर भी जुड़ चुके हैं। पहले कॉलर हैं अंकुर कानपुर से। अंकुर जी पूछिए अपना सवाल। हेलो जी बताएं। नमस्कार पंडित जी, अंकुर बोल रहा हूँ कानपुर से। जी बताइए। मेरा जन्म स्थान है सर कानपुर, जन्म तिथि 18/3/94। जी सर मुझे अपने भविष्य के बारे में ये पूछना था सर। अभी मैंने पुलिस का फॉर्म भर रखा है, तो मेरी सरकारी जॉब का योग बन रहा है या किसी प्राइवेट कंपनी में बन रहा है, तो वो कब तक बन रहा है, क्या जी है? बिल्कुल, आप जन्म का समय बताइए। सर सुबह के 7:10। जी अंकुर जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार वर्तमान समय में राहु की महादशा चल रही है और राहु का ही अंतर है। इसका सीधा मतलब यही है कि राहु की दशा आपके लिए अभी आरंभ हुई है।
मंगल और शनि की स्थिति 12वें भाव में आपके लिए बहुत ज्यादा आपके पक्ष में नहीं बनती, जिसको देख करके कहा जा सकता है कि सरकारी नौकरी, खासतौर पर प्रशासनिक सेवा में, पुलिस की सेवा में आपकी जो कुंडली है वो आपको बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं देती। वहीं राहु की महादशा को देखते हुए कहा जा सकता है कि प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत अच्छी स्थिति आपको मिलेगी, क्योंकि राहु के बारे में एक बात बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि राहु हमेशा चाकरी कराता है, दूसरे की नौकरी कराता है। तो नौकरी आप ज़रूर करेंगे, लेकिन सरकारी नहीं, प्राइवेट सेक्टर्स में ट्राई करें तो बहुत जल्दी आपको फायदा मिलेगा। भाग्योदय की स्थिति अच्छी बनती है। हनुमान जी की पूजा आराधना अवश्य करिए। एक और कॉलर हमारे साथ है, ओम प्रकाश बीकानेर से। ओम प्रकाश जी पूछिए। गुरु जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1965 है जी। समय सुबह 3:50, स्थान बीकानेर। जी गुरु जी, मेरे ऑफिस में एक तो दबदबा बना रहे और दूसरे अधिकारियों और कर्मचारियों से सहयोगियों से संबंध अच्छे रहे, इसके लिए मुझे क्या विशेष उपाय करने चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए दबदबा बनाए रखने के लिए आपको भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। आपकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति देवता की महादशा चल रही है और बृहस्पति आपके लिए भाग्येश है। तो अगर आप भगवान विष्णु की पूजा आराधना करेंगे, आपके भाग्य का सितारा जब चमकेगा, वह मजबूत होगा, तो निश्चित ही चारों तरफ आपकी जय जयकार होगी, आपका दबदबा बना रहेगा। अपने खर्चों पर थोड़ा ध्यान दे करके कटौती करने की आवश्यकता है। बृहस्पति देवता जो हैं वो थोड़ा सा व्यय ज़्यादा करा रहे हैं, तो भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। गुरुवार का यदि संभव हो जाए तो किसी ब्राह्मण को अपने घर पर आमंत्रित करके 2 मिठाइयाँ खिलानी चाहिए। व्रत कर सकते हो तो अवश्य करिए। गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव पूछिए अपना सवाल। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मैं गौरव का पिताजी बोल रहा हूँ सर। इसके बारे में पूछना था, इसके भविष्य के बारे में। इसका जन्म जो है 20/7/1999 है जी सर, दिन मंगलवार का है सर। इसके बारे में ये पूछना था सर, ये इसके मंगली राशि का तो नहीं है सर ये? जी बिल्कुल, आप जन्म का समय और स्थान बताइए। सर मेरा स्थान है मुरादाबाद। जन्म का समय बताएं। जन्म का सन 20/7/1999। समय पूछा, तारीख नहीं, समय। 11:45। दिन का या रात का? दिन का जी। दिन मंगलवार है जी बिल्कुल, देखिए एक बात तो ये ध्यान से समझ लीजिए कि मंगलवार के दिन जन्म होने से व्यक्ति मंगली नहीं होता, ऐसा कहीं आवश्यक नहीं है। जहां तक व्यक्ति की कुंडली की बात है, ग्रहों की स्थिति की बात है, उससे मंगल दोष पता लगता है। तो निश्चित ही गौरव जो है वो मांगलिक है, इसकी कुंडली मांगलिक है, तो मंगल दोषों का निदान करना चाहिए। और सिर्फ मंगल ही नहीं, इसकी कुंडली में कर्म भाव में 10वें स्थान में शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन जो संयोग बन रहा है, इस बच्चे के लिए बहुत अनिष्टकारी है। जहां पर सूर्य उच्च का है और शनि नीच का है, ये इस बच्चे को कभी भी कार्य क्षेत्र में पूरी तरीके से स्थिर और स्थापित नहीं होने देगा। जब इसके पांव जमेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति बनेगी कि सारा सब कुछ फिर से दोबारा इसके लिए सब उखड़ जाएगा, फिर से इसको अपनी स्थापना करनी पड़ेगी। तो इसलिए इन दोषों का निदान करना सबसे पहले आवश्यक है। चलिए फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महाउपाय, जिसमें जानेंगे छठ पर्व का महत्व। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है, क्योंकि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं छठ पर्व के बारे में। छठ महोत्सव आज से आरंभ हो चुका है। सूर्य साधना का यह पर्व बहुत ही कठिन और बहुत दुर्लभ व्रत माना जाता है। छठ का त्योहार जो है ये सूर्य उपासना का पर्व होता है। छठ का त्योहार सूर्य की आराधना का पर्व है। प्रातः काल में सूर्य की पहली किरण और सायंकाल में सूर्य की अंतिम किरण, दोनों को अर्घ दे करके नमन किया जाता है। सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया है। सुख समृद्धि तथा मनोकामनाओं की पूर्ति का यह त्योहार सभी व्यक्ति समान रूप से मनाते हैं। प्राचीन धार्मिक संदर्भ में यदि इस पर दृष्टि डालें तो आप पाएंगे कि छठ पूजा का आरंभ महाभारत काल के समय से देखा जा सकता है। छठ देवी सूर्यदेव की बहन मानी गई हैं और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है तथा गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी, सरोवर, कुंड या पोखर के किनारे पानी में खड़े होकर के यह पूजा संपन्न की जाती है।
इस पूजा की क्या क्या विशेष तिथियां हैं, आइए आपको मैं बता देता हूं। छठ पूजा जो है 4 दिनों का अत्यंत महत्वपूर्ण और कठिन महापर्व होता है। इसका आरंभ कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से हो जाता है और समाप्ति जो है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को, जिस दिन उदित होते हुए सूर्य को अर्घ दे देते हैं, उससे इसका समापन होता है। इस लंबे अंतराल में व्रतधारी जल भी ग्रहण नहीं करते। बिहार, उत्तर प्रदेश और देश के पूर्वी इलाकों में छठ पर्व पूर्ण श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। छठ त्योहार के समय में बाजारों में जमकर खरीदारी होती है। लोग इसके लिए खासतौर पर फल, गन्ना, डाली, सूप आदि जमकर के खरीदते हैं। किस प्रकार छठ पूजन करना चाहिए यह जान लेना भी बहुत आवश्यक है। छठ पूजा का आरंभ कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हो जाता है तथा कार्तिक शुक्ल सप्तमी को इसका समापन होता है। प्रथम दिन यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी जो आज पड़ रही है, जिस दिन नहाय खाए के रूप में इसको मनाते हैं, नहाय खाए के दूसरे दिन यानी कल जो है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को खरना की पूजा की जाएगी। खरना और लोहंडा की पूजा होती है। पंचमी को दिन भर खरना का व्रत रखने वाली व्रती जो महिलाएं होती हैं, शाम के समय में गुड़ से बनी हुई खीर, रोटी, फल इत्यादि का सेवन करते हैं। इन्हीं को प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण करते हैं। व्रती 36 घंटे का निर्जला व्रत करते हैं। व्रत समाप्त होने के बाद ही व्रती अन्न और जल फिर पुनः एक बार ग्रहण कर पाते हैं। खरना पूजन से ही घर में देवी षष्ठी का आगमन हो जाता है, उनकी स्थापना हो जाती है। इस प्रकार भगवान सूर्य के इस पावन पर्व में शक्ति व ब्रह्मा दोनों की उपासना का फल एक साथ प्राप्त होता है। ऐसा धर्मशास्त्रों का मत है कि ये जो षष्ठी देवी हैं, ये ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं, जिन्हें देवसेना के नाम से हम जानते हैं। षष्ठी के दिन घर के समीप ही की जो भी आसपास जलाशय हो, कोई नदी हो, उसके किनारे पर सब एकत्रित होकर के अस्ताचलगामी और दूसरे दिन उदीयमान सूर्य को अर्घ समर्पित करके इस पर्व को समाप्त करते हैं। इस प्रकार से यह पर्व मनाया जाता है। छठ पर्व का महोत्सव जो है ये बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। छठ पूजा का आयोजन जो है बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त देश के कोने कोने में अब आप देख सकते हैं। इसका प्रचार प्रसार, इसकी मान्यता लोगों तक अब पहुंच रही है। देश विदेशों में रहने वाले लोग भी इस पर्व को बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। मान्यता अनुसार सूर्य देवी और छठी मैया जो है दोनों भाई बहन हैं। छठ व्रत का नियम तथा निष्ठा से किया जाना बहुत आवश्यक है। भक्ति भाव से किए गए इस व्रत द्वारा निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसे करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है तथा जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण बना रहता है। छठ के दौरान लोग सूर्यदेव की पूजा करते हैं। इसके लिए जल में खड़े होकर के कमर तक पानी में डूबे लोग दीप प्रज्वलित किए नाना प्रकार के प्रसाद से पूरित सूप को लेकर के उगते और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और छठी मैया के जो भजन हैं, गीत हैं, लोक भाषा में उसका गायन करते हैं। इस वर्ष छठ पूजा की विशेष और आवश्यक तिथियां क्या क्या पड़ने वाली हैं ये भी जान लेना बहुत आवश्यक है। 27 अक्टूबर यानी आज नहाय खाए का दिन होगा। 28 अक्टूबर जो है वह खरना और लोहंडा की तिथि होगी और 29 अक्टूबर जो षष्ठी की तिथि होगी, जो मूल इसके व्रत का दिन होता है, उस दिन संध्या अर्घ दिया जाएगा। यानी 29 अक्टूबर को संध्या अर्घ पड़ना है और उसके बाद उषा अर्घ जो है वह 30 अक्टूबर को पड़ेगा, जिस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। और 30 अक्टूबर को ही जब उगते हुए सूर्य को अर्घ दे लेंगे तो व्रत का पारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसकी तिथियां हैं जिसको हमें मनाना चाहिए। तो चलिए, फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरें लगातार जारी हैं।